तरारी, इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ सभी सीटों पर कम मतदान। किसे होगा फायदा, किसे नुकसान? जानिए पूरा समीकरण। बिहार उपचुनाव में नरेंद्र मोदी और नीतीश की जोड़ी के सामने क्या टिक पाएगा महागठबंधन? प्रशांत किशोर की भी होगी परीक्षा। बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब जीत का दावा एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से हो रहा है। ठीक चुनाव के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कार्यक्रम कर 12,000 करोड़ की योजनाओं का तोहफा देकर महागठबंधन खेमे की मुश्किल बढ़ा दी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी के सामने बिहार में महागठबंधन खेमा सिटिंग सीट भी बचा पाएगा, एक बड़ा सवाल है। कम वोटिंग से बढ़ी टेंशन। वैसे चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने भी ताकत लगाई है, लेकिन 2020 के मुकाबले इस बार कम वोटिंग ने सभी दलों की चिंता बढ़ा दी है। इस बार सबसे अधिक 56.21% बेलागंज में, जबकि सबसे कम तरारी में 50.10% वोटिंग हुई है। चारों विधानसभा में 2020 से कम हुई वोटिंग बिहार विधानसभा के उपचुनाव में बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार में उतरने के बावजूद जनता ने उदासीनता दिखाई है। 2020 के मुकाबले इस बार कम वोटिंग हुई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कम वोटिंग का कारण यह भी हो सकता है कि अगले साल विधानसभा का चुनाव है। 4 विधानसभा सीटों से सरकार की सेहत पर भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है, इसलिए जनता ने बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया है। सभी दल जीतने के दावा जरूर करे, लेकिन राजनीतिक दलों की चिंता निश्चित रूप से बढ़ा दी है। सभी की प्रतिष्ठा दांव पर। राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है कि बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि अगले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। यह उपचुनाव उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसलिए सभी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव के कंधे पर चल रहा था, लेकिन जब लगा कि बात नहीं बनेगी तो लालू प्रसाद यादव भी चुनाव मैदान में उतरे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने भी अंतिम दिन बिहार में कार्यक्रम कर पूरे गेम को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। इसका लाभ एनडीए को मिल सकता है। प्रशांत किशोर की भी इस बार टेस्ट हो जाएगी, क्योंकि दावा उनकी तरफ से भी बहुत हो रहा था। नीतीश लालू की प्रतिष्ठा दांव पर। पीके का भी लिटमस टेस्ट। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में नीतीश कुमार से लेकर लालू प्रसाद यादव तक ने अपनी ताकत लगाई है। दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। प्रशांत किशोर ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, ऐसे में उनका भी लिटमस टेस्ट होना है। एनडीए की जीत का दावा। 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद जहां एनडीए खेमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम के बूते चारों सीट जीतने का दावा कर रहा है, मंत्री श्रवण कुमार और जयंत राज का कहना है कि जब डबल इंजन की सरकार में इतना कम हो रहा है तो जनता विकास के साथ रहना चाहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एम्स का शिलान्यास किया है। कोई योजना बिहार को दी है तो बिहार में केंद्र से लगातार बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इसलिए जनता एनडीए के साथ है और एनडीए के चारों उम्मीदवार जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री के ठीक चुनाव के दिन दरभंगा में एम्स के निर्माण का शिलान्यास करने और 12,000 करोड़ से अधिक की योजना बिहार को तोहफा देने के बाद महागठबंधन खेमे में बेचैनी साफ है। आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव का कहना है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चारों सीटों पर हमारी जीत होगी। प्रधानमंत्री ने जानबूझकर चुनाव के दिन कार्यक्रम किया है। ऐसा नहीं था तो पहले कार्यक्रम कर लेते।
लेकिन इसके बाद भी बिहार में चारों सीट महागठबंधन जीतेगा, वह भी भारी मतों से। चिराग उपेंद्र कुशवाहा के साथ एनडीए का लाभ। विधानसभा उपचुनाव में ऐसे तो कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 2020 के मुकाबले इस बार वोटिंग कम हुई है, लेकिन एनडीए खेमा इस बार 2020 के मुकाबले ज़्यादा एकजुट है। 2020 में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में नहीं थे, जबकि इस बार दोनों एनडीए के साथ थे। चिराग पासवान ने तो 2020 में एनडीए को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। इसलिए एनडीए नेताओं को लगता है कि इस बार चारों सीट कम वोटिंग के बावजूद जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर भी एनडीए नेताओं का भरोसा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता ने तेजस्वी, लालू और पीके के लिए उपचुनाव में 2025 को लेकर कोई उम्मीद छोड़ी है या नहीं।